Good morning, dear student. Class 10th, subject computer. Today I am going to start your topic setting the field length in a table. टेबल में फील्ड की लेंथ को कैसे हम लोग फिक्स करेंगे। फील्ड लेंथ क्या है हम लोगों के पास। फील्ड में हम लोग एंट्री करते हैं हाउ मेनी करेक्टर इट विल बी एक्सेप्ट दैट पार्टिकुलर फील्ड। किसी पार्टिकुलर फील्ड में जैसे नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, कितने करेक्टर्स, कितने लेटर, या कभी न्यूमेरिक डेटा फील्ड होता है जैसे सैलरी है या फिर कुछ अमाउंट्स है, क्वांटिटी है। तो इस तरह के फील्ड में कितने वैल्यू हम लोग मैक्सिमम मिनिमम एक्सेप्ट करा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फील्ड लेंथ। Students, in previous classes, we discussed about some data types, and there are different type of data type we are know in previous class. As we know that there are different type of data type, जैसे text data type are used to store text value, date and time data type are used to store date value, and same as numeric data type are used to store number value, and कुछ boolean data type, special data type हम लोगों के पास है that are used to store only one character, either yes or no, true or false। कभी होता है कि हम लोगों को केवल एक ऑप्शन में वैल्यू देना होता है, और कभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कराते हैं टेबल में। ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है हम लोगों के पास। बट नाउ वी विल डिस्कस टुडे about fix the length of your field, and in this topic we will take text field। text field में हम लोग by default accept textual data any length ranging from 1 character to 1 byte or 2 GB तक डेटा हम लोग अपलोड कर सकते हैं। हाउ द डिफॉल्ट फील्ड इज लेंथ, डिफॉल्ट फील्ड लेंथ इज 50। बाय डिफॉल्ट फील्ड का लेंथ हम लोग का 50 होता है। उसी तरह न्यूमेरिक फील्ड में देखेंगे एक्सेप्ट न्यूमेरिकल डेटा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ न्यूमेरल फील्ड विच इज लिस्टेड इन द टेबल। नीचे टेबल में हम लोग को दे रहा है कि किस न्यूमेरिक फील्ड में कितना वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करा सकते हैं। जैसे टीनी इंटीजर एक डेटा टाइप है हम लोग के पास, टीनी इंटीजर, जिसको स्मॉल इंटीजर छोटा वैल्यू भी स्टोर करने के लिए बोलते हैं। स्टोर इंटीजर इन द रेंज 128 टू 127 तक वैल्यू स्टोर करता है। फील्ड का लेंथ हम लोग बाय डिफॉल्ट 3 एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह स्मॉल इंटीजर है जिसमें 5 वैल्यू स्टोर करेंगे। एज सपोज हम लोग फील्ड का लेंथ, यदि न्यूमेरिक वैल्यू में फील्ड का लेंथ हम लोग 2 देते हैं तो इसका मतलब है कि 10 to 99। यदि फील्ड का लेंथ हम लोग 2 देते हैं तो 10 से लेके 99 मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा, यानी कि 2 डिजिट में ही डेटा स्टोर करेगा। यदि हम लोग 3 देते हैं लेंथ तो 100 to 999 मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी स्टोर अकॉर्डिंग टू योर गिवन। जैसे हम लोग ने 3 दिया तो 3 वैल्यू विल बी एक्सेप्ट 1000 to 999। Now we will discuss here some different type of, जैसे इंटीजर दे रहा है, इंटीजर में मैक्सिमम लेंथ हम लोगों के पास 10 डिजिट का दे रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम 10 डिजिट के वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी तरह बिग इंट, बड़ा इंटीजर है हम लोगों के पास, दैट इज कॉल्ड ए बिग इंट, जिसमें 19 करेक्टर यानी कि 19 हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। उसी तरह आप लोगों का फ्लोट, रियल, डबल है, इसमें हम लोग 17 वैल्यू स्टोर करेंगे। डेसिमल, नो लिमिट, हम लोग डेसिमल एज लाइक जैसे हम लोग पॉइंट में वैल्यू देना चाहते हैं तो वहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप हम लोग फिक्स करते हैं। और लेंथ इसका है नो लिमिट, मैक्सिमम हम लोग लेंथ दे सकते हैं इसमें। उसी तरह नंबर है, नंबर का भी नो लिमिट है, एंड कुछ वैल्यू यहाँ पे दे रहा है जैसे हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। स्पेशल फील्ड जैसे बूलियन है हम लोग के पास, बूलियन में हम लोग ट्रू, फॉल्स, एस, नो में आंसर देते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। इमेज में मैक्सिमम 2 GB, बाइनरी में भी मैक्सिमम 2 GB, एंड बाइनरी फिक्स में भी मैक्सिमम 2 GB तक डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं इस टाइप के फील्ड में। फील्ड प्रॉपर्टीज, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टी, field property are used to
एक्सेप्ट योर फील्ड कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग सेट करते हैं। जैसे ऑटो वैल्यू, ऑटो वैल्यू में ऑटोमेटिक वैल्यू इंसर्ट होता जाएगा। जैसे कभी हम लोग सीरियल नंबर होता है तो हम लोग चाहते हैं कि सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो एंड ऑटोमेटिक नेक्स्ट वैल्यू 2, 3, 4, 5 ऐसे सीरियल वाइज हो लेता जाए। तो दिस टाइप ऑफ एंट्री वी आर यूज टू फिक्स विथ ऑटो वैल्यू अलाउ कर देंगे वहाँ पे। एंड समटाइम एंट्री रिक्वायर्ड, दूसरा फील्ड प्रॉपर्टी दे रहा है एंट्री रिक्वायर्ड। जहाँ पे हम लोगों को लग रहा है कि एंट्री जरूरी है वहाँ पे हम लोग एंट्री रिक्वायर्ड को ऑन कर देंगे। एंड इट इज ऑलमोस्ट डिमांड एंट्री, हम लोग वहाँ पे एंट्री खुद से करना होता है। एंट्री रिक्वायर्ड वेदर एंट्री ऑफ डाटा इन ए सेलेक्टेड फील्ड इज मैंडेटरी आर नॉट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेट दी एज द फील्ड प्रॉपर्टी सेलेक्टेड फील्ड मीन टू इंटर डेटा इन द फील्ड, हम लोग को डेटा एंट्री की जरूरत होती है। लेंथ दे रहा है स्पेसिफाई दी फील्ड लेंथ दैट इज साइज ऑफ द फील्ड, फील्ड का साइज जैसे मैक्सिमम कैरेक्टर हम लोग 50, 100, 200 कितने कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेस के बाद कितने वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, जैसे डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 3 प्लेस, 4 प्लेस, हम लोग जितना चाहेंगे वहाँ पे सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कभी होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक ही वैल्यू बार बार हम लोग को यूज़ करना है। जैसे कंट्री है इंडिया, तो हमको पता है कि ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू सेम कंट्री या सेम स्टेट, तो वहाँ पे हम लोग को इंडिया इंडिया बार बार कंट्री में देना है, तो बार बार हम लोग को एंट्री ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिक्स कर देते हैं और वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे दिया हम लोगों ने वैल्यू इंडिया, कंट्री नेम इज इक्वल टू इंडिया। तो ऑटोमेटिक वो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी एक्सेप्टेड योर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फॉर्मेट एग्जांपल दे रहा है, कभी हम लोग फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। अलाउ यू टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ डाटा इन टेबल, यू कैन यूज द built-in फॉर्मेट अवेलेबल इन द बेस और डिफाइन योर ओन फॉर्मेट। Okay student, now we will learn about creating a table in base। बेस में कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे। ऑप्शन दे रहा है क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग टेबल इन बेस। बेस क्या है हम लोगों के पास, बेस इज एन RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर है that are used to maintain our database. In open office base database store data in the multiple table, we know that कि multiple table में हम लोगों के डेटा स्टोर होते हैं। यूजिंग टेबल we can easily maintain database in a organization or anywhere else। कहीं भी डेटा को हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, स्टोर करना है, तो हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। A table name, suppose employee would be contain information or data about the employee of the particular organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के बारे में हम लोग एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉइज की डिटेल को स्टोर कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर डिफरेंट वे ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल क्रिएट करने के दो ऑप्शन यहाँ पे है, यूजिंग डिजाइन व्यू एंड यूजिंग विजार्ड। डिजाइन व्यू के थ्रू भी हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं एंड विजार्ड के थ्रू भी, बट वी विल डिस्कस हियर क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का यूज करके हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। एंड ऑप्शन दे रहा है कि क्लिक द टेबल ऑब्जेक्ट बटन, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप फॉलोइंग यूजिंग द व्यू डिजाइन। हम लोग डिजाइन व्यू में जाएंगे एंड क्लिक ऑन द टेबल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक द क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू लिंक नंबर टास्क पैन, टेबल डिजाइन विंडो विल बी अपीयर। नेक्स्ट दे रहा है कि टाइप द स्टूडेंट रोल नंबर इन द फील्ड नेम कॉलम एंड प्रेस द एंटर की एंड फील्ड टाइप कॉलम। इन दिस कॉलम द टेक्स्ट where field is used, click the arrow button to drop down the list appear from which you can select the design field type। जैसे फील्ड का टाइप हम लोग को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है आप लोग के बुक्स में भी दिया हुआ है, सेलेक्ट दी नंबर। नंबर फील्ड में हम लोग न्यूमेरिक फील्ड टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट से। नेक्स्ट दे रहा है कि टाइप दी स्टूडेंट नेम, फील्ड नेम कॉलम एंड सेलेक्ट दी टेक्स्ट वेयर कैर।
जैसे नेम वाले फील्ड में हम लोग टेस्ट वैल्यू स्टोर करेंगे, टेस्ट varchar फील्ड फॉर स्टूडेंट फील्ड, टाइप द स्टूडेंट फर्स्ट नेम, हम लोग कॉलम के नेम ले रहे हैं, इन द फील्ड कॉलम सिलेक्ट द टेक्स्ट varchar फील्ड टाइप फ्रॉम द स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट दे रहा है कि स्टूडेंट एड्रेस इन द फील्ड नेम बॉक्स में स्टूडेंट का एड्रेस डालेंगे, सेलेक्ट द टेस्ट varchar फील्ड टाइप फॉर द स्टूडेंट एड्रेस। उसी तरह स्टूडेंट फोन नंबर के लिए हम लोगों के पास ऑप्शन दे रहा है, सेलेक्ट द न्यूमेरिक नंबर फील्ड टाइप फॉर द स्टूडेंट फील्ड, क्लिक द सेव आइकन इन द टेबल डिजाइन विंडो एज शोन इन द फील्ड, टाइप द नेम फॉर द टेबल इन द टेबल। टेबल का नेम हम लोग देंगे, जैसे स्टूडेंट टेबल हम लोग बना रहे हैं, तो टाइप द नेम ऑफ द टेबल, नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड स्टूडेंट डिटेल हम लोगों ने टेबल का नाम दिया सपोज, एंड क्लिक द ओके बटन। आफ्टर दैट ओपन ऑफिस बेस मैनेज द बॉक्स अपीयर, क्लिक द एस बटन, primary key to be automatically created the table. In our case we have clicked the no button as we want to create a primary key. यदि नहीं सेट करना है तो no पे क्लिक करेंगे, सेट करना है तो primary key yes पे क्लिक करेंगे। By default automatically it will be save a primary key. Next topic we will discuss in the next video students, creating table using wizard। wizard के थ्रू टेबल क्रिएट करना ऑप्शन नेक्स्ट दे रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। ओके स्टूडेंट, थैंक्स ऑल ऑफ यू।